राजा साहब, करना में लोगों के मसाइल भी हैं, लेकिन इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन होगा जब लीडरान ही गायब हैं। इलेक्शन जब भी होते हैं तो 11 से 15 लीडर मैदान में होते हैं, बड़े बड़े मंशूर, लोगों से वादे। लेकिन अब लोगों के जब मसाइल की बात होती है तो कोई सामने नहीं आता। आप पर फर्ज बनता है, एक उम्मीदें भी हैं। डीडीसी इंतखाबात में आपने जीत दर्ज की, काफी वोट आपने लिए, लेकिन फिर लोगों की बात करने के लिए सामने क्यों नहीं आती है अपनी पार्टी। एक बात, दूसरी ये कि कल जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती की गरज से बेरोजगार उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज इसलिए था कि भर्ती के लिए अब एएलसी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस कहां थी? जब उन्होंने फार्म दाखिल किए उस वक्त तो एलओसी मांगा गया। बच्चे एहतजाज पर हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। आपने भी बात नहीं की, क्या वजह रही? देखिए इशफाक साहब, पहली बात यह है कि हम आपको अपनी तरफ से ये बताएं कि हम कभी भी इस मसले में पीछे नहीं रहते, क्योंकि जो भी अवामी मसाइल हैं, आप गवाह हैं इस बात का, वो हमने बर वक्त वारे और उस पर बर वक्त बात की। जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है, इससे पहले ये बताता चलूं कि आपने सही फरमाया, हर एक को हक है। मैं एक छोटा लीडर हूं, मैं बड़ा लीडर नहीं हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं, कल डिलिमिटेशन कमीशन आई और कल हम यहां से निकले, श्रीनगर पहुंचे, रात के 10 बजे 10:30 बजे मैं वहां से बाहर निकला, अपनी टीम लेकर मेमोरेंडम दिया, बात की कि भाई करना की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, करालपुरा में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, कुपवाड़ा को हयामा सारा सेक्टर जो है वो साथ लगाया जाए और कुछ पार्ट और भी लगाया जाए, और तफसील से बात भी की, मेमोरेंडम भी दिया। और वापस रात को फिर वापस यहाँ करना पहुंच गया, रात के 10 बजे में वापस पहुंचा आज। तो मेरे जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, ये एक हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो। मैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। मैं जो काम करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ और अपना फर्ज मान के करता हूँ। जब होम मिनिस्टर कुपवाड़ा आए जनाब राजनाथ सिंह जी तो हमने ज़बरदस्त डिमांड की, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी वहाँ थी, और उस डिमांड का ये असर निकला कि उन्होंने बॉर्डर बटालियन का ऐलान कर दिया। उसी सरकार के दौरान फार्म भी भरवाए गए। जब फार्मों में कम्प्लिकेसी आई तो हमने डिप्टी कमिश्नर से बात करके, गवर्नमेंट से बात करके, उनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के कहने पर, उनकी हदायत पर एक सर्टिफिकेट बनवाया, जिस सर्टिफिकेट में लिखा था कि ये करना जो है, ये सारे जो है रेडियस 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये बच्चा आता है, और उनके फार्म एंटरटेन हम नहीं करवाए। उसके बाद हमने ये गवर्नमेंट को ये भी बताया कि भाई आपने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी इन्वॉल्व किया है और बाकी एरिया को भी, आपको पता है। उसके बाद यूटी आ गई, कोविड आ गया, बाकी चीज आई। और कल जब ये मसला उठा तो जब मुझे किसी ने फोन किया तो मैंने उसी वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिस्टर काबरा को मैसेज किया, अब जनाब बशीर अहमद खान साहब से को मैसेज किया। उसके बाद मैंने यहाँ के एसडीएम साहब से बात की, और वहाँ पर जो है शायद उनको अंदर जाने ही नहीं देते, वहाँ पर एंटरटेन हो गए फिजिकल के लिए। और अभी मैंने जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 मिनट पहले मैंने गवर्नर साहब को भी ट्वीट किया है इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे पता है कि जमा होके अपने पॉलिटिकल माइलेज लेना और अपने वो वीडियो चढ़ाना जो है, नक्शे चढ़ाना, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। हमने रेलिवेंट लोगों के साथ बात की है और रेलिवेंट लोगों के साथ बात करें। मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को मैसेज किया कि उनके नोटिस में लाया ये इशू है। ये देखिए, अगर ये बॉर्डर भर्ती है, अगर ये बॉर्डर भर्ती कर रहा नहीं होती है, ये एएलसी जो सर्टिफिकेट वो ढूंढते हैं, तो उसका मतलब आपके पास सिर्फ 3 पार्ट है, एक जुमगंड, 2 मच्छल, 3 केरल। इसके अलावा आपका ग्रेज नहीं आता है, वो एसटी कंस्टिट्यूंसी है। आपका करना नहीं आता है, ये आरबीआई कंस्टिट्यूंसी है। लेकिन जिस नीयत से ये बॉर्डर भर्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट के लिए निकाली है, वो बॉर्डर के लिए है। और हमने यहां से लेकर दिल्ली तक हमें बात करने की कोशिश करेंगे। अपनी जितनी ताकत हमारे पास है उसको इस्तेमाल करेंगे कि बॉर्डर जो है ये करना का, देखिए जबड़ी है, निसफ गांव उनके साथ है, निसफ हमारे साथ है। एएलसी सर्टिफिकेट ना होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें संजीदगी से बात करे। मैंने गवर्नर साहब को भी ट्वीट कर दिया और लिख दिया है कि क्या सिचुएशन है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि ये बच्चे जो फिजिकल क्रॉस करें वो रिटर्न में बैठें और रिटर्न के पास करने के बाद ये बच्चे सिलेक्ट हो जाए।
ये 900 बच्चे का मसला है जो सिर्फ बॉर्डर के लोगों के लिए है। तो हमें पूरा यकीन है, मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, गवर्नर साहब द हाईएस्ट ऑफिशियल है यहाँ पर, गवर्नर साहब की हुकूमत है यहाँ, और हमने उन तक ये बात पहुंचा दी है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कोई हल निकालेगा, क्योंकि रिटर्न के लिए अभी थोड़ा टाइम भी है, फिजिकल में उनको कोई रुकावट नहीं है, और रिटर्न जब इनका आता है तब तक हम इस मसले को इंशाअल्लाह रहमान, देखिए हम सरकार में नहीं है लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इंशाअल्लाह रहमान इसको हम हल करवा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत से बच्चे जो हैं करना के आज की रिक्रूटमेंट में वो भर्ती हो जाएंगे। जी फैज राजा साहब हदबंदी कमीशन से मुलाकात के हवाले से आपने बात की, लेकिन जिस तरह से चमगोइयां हो रही हैं, हादसात जाहिर किए जा रहे हैं, तो आप पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं लीडरान पर, तो कैसे देखते हैं क्या होगा? देखिए इशफाक साहब, मैंने किसी और चैनल को भी इंटरव्यू थोड़ा सा दिया था, मैं भेजूंगा आपको वो भी। बात यह है कि हदबंदी कमीशन जो है, हदबंदी कमीशन में हम गए, हमने पहले हमारी पार्टी के कायदीन मिले, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसमें हमने पॉपुलेशन दी है, उसमें हमने जो कैटेगरीज हैं वो दी हैं, हर कंस्टिट्यूंसी का को अलग अलग करके दिया है। उसके बाद हमने उनको कहा है कि जो ग्रेज है वो स्पेशल कंस्टिट्यूंसी है, जो आपका करना है वो एक बॉर्डर कंस्टिट्यूंसी है, उसकी पॉपुलेशन ये है, ये सारी चीज़ें उसमें राइटिंग में चली गई है, इसका नक्शा चला गया है। और हमने करालपुरा को एक नई कंस्टिट्यूंसी बनाने के लिए कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि करालपुरा एक नई कंस्टिट्यूंसी बनेगी और करना जो कंस्टिट्यूंसी है वो स्पेशल कंस्टिट्यूंसी, बॉर्डर कंस्टिट्यूंसी जो है वो इंशाल्लाह कायम रहेगी और लोगों को एक मौका मिलेगा आवामी खिदमत करने का। आएंगे मैदान में लोग, तो वोट तो पहले मेरे अल्लाह को करना होगा, लोग वोट जो है वो लोगों को देना है। अभी बहुत लोग तो अभी इन मामलों में आते नहीं है क्योंकि वो इलेक्शन में इंशाल्लाह आएंगे और इलेक्शन में लोगों का को देखेंगे। लेकिन हमारा ये मान के चलते हैं, हम एमएलए नहीं हैं, एक्स एमएलए, लेकिन एक जिम्मेवारी समझ के कि भाई लोगों ने हमें 6 साल के लिए वोट दिया था और हम जिम्मेवारी समझ के हर इश्यू को, हर मामले को, रात दिन हम कोई और काम नहीं करते हैं, हम वकालत नहीं करते हैं, हम बिजनेस नहीं करते हैं, राउंड दी क्लॉक हम यही काम करते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम उसको लोगों के मामला जो है, मिसाल आप बेफिक्र रहे, इंशाअल्लाह रहमान ये सारे लोगों को मिलजुल के इस पर। क्योंकि मैं आपको इशफाक साहब एक और बात बताता चलूँ, जो कमीशन ने हमारे साथ बात की और बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के मिलने के साथ सारे डॉक्यूमेंट और जमा करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आएंगे और लोगों को एक मौका देंगे, लोगों के नुमाइंदों से बात करेंगे। तो ये इस तरह नहीं है कि आज 5 मैनर में लकीर खींची जाएगी और ये इसकी एश्योरेंस जो है वो पिछली मीटिंग जो हुई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें दी गई है कि ये ट्रांसपेरेंट होगी, साफ होगी, कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी और कोई आपको किसी खदशात रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने खुले जहन से डिलिमिटेशन कमीशन के पास गए, अपने एतराज रखे, अपने डॉक्यूमेंट रखे, अपनी बात की और उनको पूरा रिकॉर्ड दे दिया कि रिकॉर्ड के बाद इंशाल्लाह फैसला जो है वो ठीक आएगा, हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे से बात। थैंक यू सर, थैंक यू।